हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। मैं हूँ गार्गी। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी चैनल से दोनों मूडी के नमस्ते प्रमोद प्रेमी यादव स्टेज शो झंड जी। तो चलिए यार देखते हैं कैसी होने वाली है वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे प्रमोद प्रेमी भैया का जो रिसेंट का स्टेज शो आया था जिसमें कुछ उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। तो चलिए यार देखते हैं कैसी वीडियो होने वाली है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यू कैन चेक आउट द चैनल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, यही वो मूड़ी है जिसका इस बार की होली में हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाना है। तुम्हें शर्म है कुछ? हाँ जी, सही में हाल है। ठीक है दोस्तों, आज के 2 हफ्ते पहले प्रमोद प्रेमी का एक होली का गीत आया था। इस गीत का जो टाइटल है वो ये है कि होली में नमस्ते, और इस गाने के जो बोल है वो ये है कि दोनों हाथ जोड़ी दोनों मूड़ी के नमस्ते, दोनों मूड़ी के नमस्ते। अब ये गीत गाने से पहले शायद प्रमोद प्रेमी की सोच ये रही होगी कि मीडिया वाले आएंगे और हमसे मूड़ी का मतलब पूछेंगे, और मैं उनसे कहूंगा कि नहीं, ये अश्लील गीत नहीं है, मूड़ी का कुछ अलग ही मतलब होता है। भोजपुरी गीत अश्लील नहीं होता है, भोजपुरी गीत डबल मीनिंग होता है। वो आपके ऊपर है कि आप उसका क्या मतलब निकालते हैं। ज्यादातर अश्लील गीत गाने वाले सिंगर यही जवाब देते हैं, लेकिन अफसोस कोई भी मीडिया कर्मी इनके पास पहुंचा नहीं ये पूछने के लिए कि मूड़ी का क्या अर्थ है। तो पूरे प्लान पर पानी फिरता हुआ देख प्रमोद प्रेमी ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर कहीं पर उनका एक स्टेज शो होता है, वहां पर वो जाते हैं और हजारों लोगों के बीच में पूरा प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि देखो मूड़ी का यही मतलब है। बकायदा मूड़ी पर हाथ लगाते हैं, मूड़ी को हाथ से दबाते भी हैं, और तो और मूड़ी पर मुंह रख करके पता नहीं क्या करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब मैंने पहली बार इस वीडियो को देखा तो मैंने सोचा कि जिस मूड़ी के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है शायद उसे बुरा जरूर लगेगा, बट मैं गलत था। वो पूरी खुशी खुशी के साथ अपने मूड़ी का नमस्ते करवाती रही। जब उनके मूड़ी का नमस्ते पूरा हो गया तो वहां पर एक और डांसर आई, क्योंकि उन्हें भी शौक था अपने मूड़ी का नमस्ते करवाने का। चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। मैडम के पास 2 मूड़ी है और मैडम को शौक था अपनी मूड़ी का नमस्ते करवाने का, बट ये मैडम कौन से मूड़ी का नमस्ते कर रही हैं? वहां भी कोई मूड़ी होता है क्या? ये सारी हरकतें किसी अकेले बंद कमरे में नहीं की जा रही थी, बल्कि हजारों लोगों में ये हरकत की जा रही थी। और सभी लोग सीटियों और तालियों के साथ इस हरकत गूज़बम्स सारे भाई ऐसी जितने भी वहां पर लोग एंजॉय करने वाले थे उनमें से बहुत सारे लोग अश्लीलता के खिलाफ झंडा भी बुलंद करते हैं कि नहीं, हमारी भोजपुरी में बहुत अश्लीलता है, ये साफ होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। वैसे एक बार के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ भी हरकत हुई है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये किसी भी इस तरह के प्रोग्राम में होना ये बहुत नॉर्मल सी बात है, पहले से भी होता है, नॉर्मल है, आज भी होता है। और ये सब होने की वजह पता है आपको क्या है? ड्रिंकिंग। अब मैं प्रमोद प्रेमी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, प्रमोद प्रेमी की बात खत्म। अब मैं पूरे भोजपुरी के इस टाइप के स्टेज शो के बारे में बात कर रहा हूँ कि जितने भी ब्यास जो है ना, ये इस तरह के स्टेज पर जाकर के प्रोग्राम करते हैं भोजपुरी में, इसमें से 80% ब्यास जो है वो बिना पिए स्टेज पर चढ़ते ही नहीं है। होश में तो ऐसी हरकत हो ही नहीं सकती। ये सारी हरकतें बेहोशी में ही होती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा सिंगर आंडू पांडू कोई चढ़ के इस तरह की हरकत करता है, नहीं, बड़े बड़े स्टार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव का एक स्टेज शो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जिसमें वो भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री की मानी जानी एक्ट्रेस, एल्बम इंडस्ट्री छोड़ो उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, डिम्पल सिंह, खेसारी लाल यादव डिम्पल सिंह की तुलना सनी लियोनी से कर रहे थे। और अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस इस बात का है कि डिम्पल सिंह इस चीज को एंजॉय कर रही थी। आप लीजिए, मैं देने के लिए रेडी हूं। और अगर पवन सिंह की बात करें तो भाई उनका तो पुराना इतिहास है स्टेज पर चढ़कर उठ पटांग बातें करने का। एकरा बाद हम केहू के होइए समझिए। और कई बार तो उनका प्रूफ भी हुआ है कि वो मार कर चढ़े हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया है बेटा जी। लेकिन पवन सिंह ने ही एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बदनाम सिर्फ मैं हूँ, पीते सभी हैं। सब हमसे ज्यादा पीते हैं, बट बदनाम कौन है? पवन सिंह। और इस बात को मैं 100% सत्य मानता हूँ।
90% व्यास जो स्टेज पर चढ़कर प्रोग्राम करते हैं वो पी कर चढ़ते हैं और नशे की हालत में ही इस तरह के घटिया हरकतें स्टेज पर होती हैं। अभी हाल ही में पवन सिंह का एक स्टेज शो आपने देखा होगा जिस पर बहुत सारे लोगों ने अनुपमा यादव और पवन सिंह के बीच का जो रिश्ता है उस पर बहुत सारी उठपटांग बातें की। बातें यूं ही नहीं होती हैं, कुछ तो रहता ही है बातों में। हालांकि अनुपमा यादव ने आकर के इस चीज की सफाई भी दी और मैंने बोला था आई लव यू बॉस, नॉट अ पवन जी आई लव यू। जरूरत क्यों पड़ी सफाई देने की? अगर आपके मन में कोई चोर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफाई देने की कोई जरूरत है। एक और भी है गोलू राजा, उनका भी नाम आप सुने ही होंगे। हमेशा सबके नीचे दिखावे की कोशिश करले बानी, आज अभी मंच के हालांकि वो तो जो कुछ भी स्टेज पर हरकतें करते हैं वो जानबूझ करके करते हैं क्योंकि उनको मीडिया का अटेंशन पाना है। तू बुरा मान के कुछ कर, उनको अटेंशन नहीं मिलता है, उनका कोई न्यूज नहीं बनता, तो वो हर संभव कोशिश करते हैं कि मीडिया में मेरी चर्चा हो, मेरी बातचीत हो, इसलिए वो इस तरह की उठपटांग हरकतें करते हैं। बुरा मान के कुछ कर। अभी आयांश के बारे में कहते हैं कि एक आयांश गया दूसरा आयांश आ जाएगा। कभी वो किसी फीमेल सिंगर के बारे में उठपटांग बातें बोलते हैं। अब जीवन में आपको कभी भाई नहीं बोलूंगी। और ये सब कुछ वो मीडिया का अटेंशन पाने के लिए करते हैं कि मैं कुछ मीडिया का अटेंशन इतना जरूरी है, मैं न्यूज में आऊंगा। एक नहीं पूरी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो स्टेज पर जा करके भूल जाते हैं कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, किस चीज का मंच है ये, इस मंच का हमें कितना सम्मान करना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं ये लोग। गले में सरस्वती का वास है, उसी गले से हगते हैं पता नहीं कैसे। आप YouTube पर जा करके एक बार भोजपुरी स्टेज शो सर्च करके देखिए, इतने गंदे गंदे और घिन्न कृत्य आपको देखने को मिलेंगे, आपकी आत्मा शर्मा जाएगी। अगर आप सचमुच के सही में होते ना, बहुत तो स्टेज का सम्मान 3-4 स्टेज शोज की वीडियोस देखिए। उस स्टेज ने आपको अपने कंधे पर उठाए रखा है, आपको इस लायक बनाया है और आपके दिल में उस स्टेज का कोई सम्मान नहीं है। एकरा बाद हम केहू के होइए समझिए। बस ये लोग मारना छोड़ देना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि होश में कोई कितना भी गिरेगा ना तो इतना नहीं गिरेगा। गू खाने के बाद ही आदमी इतना गिरता है। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप पियो ही मत, भाई आपकी मर्जी है, आपका शरीर है, जो चाहे करो, बट कहाँ पीना है, कब पीना है, एक टाइम फिक्स करो। पी करके स्टेज पर चढ़ना मतलब क्या लगता है? खैर सोचिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों को दिखाइए और बताइए कि बेटा ये सब हरकतें छोड़ो, इससे बदनामी होती है और बदनामी तुम्हारी नहीं होती, तुम्हें कौन जानता है। बदनामी पूरे प्रदेश की होती है, पूरे भाषा की होती है, इनको कौन जानता है कि इनकी बदनामी होगी। लेकिन इनका जो गंदा कृत्य है वो तो सोशल मीडिया पे पड़ा रहेगा ना, जो इनको नहीं पहचानता है वो भी देखेगा भाई भोजपुरी गाना बज रहा है, मतलब कोई होगा बिहार का या यूपी का, है ना। तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो भाई ज़बरदस्त वीडियो थी और मुझे ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी कि मतलब ऐसा कुछ देखने के लिए मिला है, ठीक है। क्योंकि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब अगर कोई आपके साथ में इस तरीके की हरकत कर रहा है ऑन स्टेज, आप उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हो, देन व्हाट इज़ द रीज़न। मतलब अगर कोई सुपरस्टार भी है, XYZ हो, कोई भी है, सो उसको ये राइट किसने दिया कि वो आए, आपको टच करे, आपको मतलब अनकंफर्टेबल कैसे, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। शायद मैं मतलब उस जगह पे नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को अगर कोई हल्का सा कहीं पे जैसे हम लोग बस में, ऑटो में, कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर कोई पास में बैठा भी है, पास में बैठा है, कोई मूवमेंट मुझे उधर से नहीं दिखती, मुझे वो भी फील होता है कि हाँ भाई ये बंदा ऑटो में, जबकि ऑटो में जहाँ पे सीट होनी चाहिए 3 की वो लोग 4 बिठाते हैं, सो उसमें भी मेरे को फील होता है। यहाँ पे तो बाकायदा दिख रहा है उनकी हरकतें जो हैं कि किस तरीके की वो हरकतें कर रहे हैं, फिर भी दूसरी जो डांसर है वो आ रही है, वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। डिस्गस्टिंग यार, मतलब आई डोंट नो मैं कैसे वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करूँ, समझ नहीं आ रहा। सो मुझे ये चीज़ झंझी की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने एटलीस्ट इस बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा है, एक वीडियो शेयर किए हैं हम लोगों के, ताकि जितने ज़्यादा लोग देखें वो उनको चीज़ें समझ आए कि भाई ये चीज़ गलत है, ठीक है। चाहे तुम ऐसे करो, चाहे तुम वैसे करो, शराब के नशे में करो, चाहे बिना शराब के नशे में करो, जैसे भी करो गलत है, ठीक है।
सो आई होप आप सबको रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।